हर कर्म में ऑनेस्टी अर्थात ईमानदारी का प्रयोग करना ही तपस्या है। अब लोग जो है समय अनुसार तपस्या है, वातावरण के हिसाब से तपस्या है। लोग तपस्या को क्या समझे हैं, सोचिए। तो आज जो है प्यारे बाबा चारों ओर के सर्व तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों में तपस्या की विशेष निशानी देख रहे हैं। तपस्वी आत्मा की विशेषता पहले भी सुनाई है बाबा ने, और आज और विशेषता सुना रहे हैं। तपस्वी आत्मा अर्थात सदा ऑनेस्ट आत्मा, ईमानदार आत्मा। हाँ, अब ईमानदारी की बड़ी गहरी परिभाषा है। आप अपने मन को स्थूल वस्तु व्यक्ति वैभव के आधार पर चला रहे हैं तो आप बेईमानी कर रहे हैं। और यदि आप अपने मन को सूक्ष्म ज्ञान के आधार पर चला रहे हैं, सूक्ष्म वतन की ओर ले जा रहे हैं। सूक्ष्म वतन मतलब कोई अलग से कोई ऐसा कोई स्थान नहीं है। सूक्ष्म ज्ञान, आप अपने मन को मूल ज्ञान की तरफ ले जा रहे हैं। मूल अर्थात जड़, जड़ अर्थात छुपी हुई। माने बाबा जो मुरली में समझा रहे हैं, जो प्रत्यक्ष में मुरली दिख रही है, उसके अंदर छुपी हुई कौन सी बात है, कौन सा ज्ञान है जिसे समझने की जरूरत है। तो ऑनेस्टी ही तपस्वी की विशेषता है। हाँ, उसको हम हमेशा कहते थे ई फॉर ईमानदारी, ई फॉर ईश्वर। तो ऑनेस्ट आत्मा हर कर्म में, श्रीमत में चलने में ऑनेस्ट होगी। ऑनेस्ट अर्थात वफादार और ईमानदार। हाँ, श्रीमत पर चलने के ऑनेस्ट अर्थात वफादार। श्रीमत क्या है भाई? पवित्र रहना। यदि मन को आप किसी वस्तु में भी टिकाए हुए हैं तो भी आप अपवित्र हैं। किसी रिश्तों पे टिकाए हुए हैं मन को तो भी आप अपवित्र कहलाएंगे। तो श्रीमत बड़ी गहरी है। श्रीमत कितनी प्यारी। ऑनेस्ट आत्मा स्वतः ही हर कदम श्रीमत के इशारे प्रमाण उठाती है। जो ईमानदार होगी ना आत्मा, वो स्वतः उठाएगी, किसी के कहने पर नहीं उठाएगी। उस पर किसी के आदेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो आदेश का इंतजार नहीं करेगी, स्वतः उठाएगी। कोई कहेगा, यदि कोई भी आत्मा जो ईमानदार है, वो यदि स्वतः जो है कदम ईमानदारी की ओर नहीं बढ़ा रही है, और कोई, तब उसको क्या होगा? उसको जब कोई दूसरा बोलेगा ना तो वो उदास हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। बाबा ने कहा उनका हर कदम ऑटोमेटिक श्रीमत के इशारे पर ही चलता है। श्रीमत के इशारे पर चलता है, किसी व्यक्ति विशेष के इशारे पर नहीं। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीजें इशारे से ऑटोमेटिक चलती है, चलाना नहीं पड़ता। चाहे लाइट द्वारा, चाहे वाइब्रेशन द्वारा, स्विच ऑन किया और चलता रहता है। देखिए यहां पर भी है भाई, उधर स्विच ऑन किया, उधर मेन स्विच ऑन किया, पूरे घर की लाइट चल रही है। इधर मन का स्विच ऑन करना है, अभी मन का स्विच ऑफ हो जाता है बार बार, मूड ऑफ हो गया कहते हैं। आप सुनिए, समझिए और देखिए कि आपका मूड कितने समय तक ऑफ रहता है। फिर आपने जैसे ही अपने मन को ऑफ किया, स्विच ऑन किया का अर्थ कितना गहरा है। देखो, आपने अपने मन को ऑफ किया, बहुत मुश्किल से वो ऑन होता है। स्थूल स्विच तो आपने तार बदला, ये किया, सब ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन मन अति सूक्ष्म है। बाबा कहते हैं साइंस की शक्ति विनाशी होने के कारण अल्पकाल के लिए चलती है
और अविनाशी बाबा के साइलेंस की शक्ति द्वारा इस ब्राह्मण जीवन में सदा और स्वतः ही सहज चलते रहते हैं। अभी हमको कहीं असहजता का अनुभव ही नहीं होता। सोचो, ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने क्या किया है? श्रीमत भर दी है। हाँ, ऑनेस्ट आत्मा क्या करती है? उसी श्रीमत के इशारे से नेचुरल सहज चलती रहती है। हाँ, यदि मन को स्थूल तन दिखाई दिया मतलब वो असहज होगा ही होगा, किसी भी रूप में असहज होगा। या तो उससे तनाव आएगा, या तो वो उदास होगा, या तो वो आंखें तिरछी करेगा, या तो वो किनारा करेगा, या तो वो एकांत ढूंढेगा। जब जब मन तन के आधार पर चलेगा तब तब यही स्थिति होगी। तो मन के अंदर में, बुद्धि के अंदर में बाबा की श्रीमत भरी हुई हो, भरा हुआ मन, हाँ कहते हैं ना, अध जल गगरी छलकत जाए, ये कहा जाता है। तो ऑनेस्ट आत्मा क्या करेगी? ऑनेस्ट की पहली निशानी क्या होगी? कि वो हर सेकंड, हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना, उसके अंदर निशानी यही होगी। चलते सभी हैं, लेकिन चलने में भी अनेक प्रकार की भिन्नता हो जाती है। कोई सहज और तीव्र गति से चलते हैं, क्योंकि उस आत्मा को श्रीमत स्पष्ट सदा स्मृति में रहने के कारण वो समर्थ है। यह है नंबर 1 ऑनेस्टी, श्रीमत। बाबा ने मुरलियों में कितनी सारी श्रीमत की पॉइंट दी हुई है। बाबा ने कहा, बच्चे, एक आंख में सुख धाम, दूसरी आंख में शांति धाम, ये देखो। अब सोचो, बाबा ने कहा, बच्चे सतयुग, बाबा ने कहा बाबा और वर्षे को याद करो, मतलब सतयुग की स्मृति में रहो। तो सतयुग की स्मृति में जो व्यक्ति रहेगा वही नेचुरल पुरुषार्थ करेगा। इसलिए कथा सत्यनारायण की सुनाई जाती है, लक्ष्मी नारायण की कथा नहीं सुनाई जाती, न दरिद्र नारायण की कथा सुनाई जाती है। दुनिया में तो लोग लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाते हैं और पूजा करते बैठे रहते हैं, और या तो दरिद्र नारायण की सेवा को नारायण की सेवा समझते रहते हैं। बोले हमारे लिए तो दरिद्र नारायण ही भगवान है, माने गरीबों की सेवा ही भगवान की सेवा है, ऐसा कह देते हैं। सुनते सत्यनारायण की कथा है, लेकिन सत्यनारायण बनने की तरफ कोई अग्रसित होता नहीं है। जब तक व्यक्ति सत्यनारायण बनने की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक लक्ष्मी नारायण को समझ ही नहीं पाएगा। तो ऑनेस्ट की पहली निशानी, चलते सभी है। नंबर 1, आत्मा को सोचना नहीं पड़ता कि यह श्रीमत है या नहीं, यह राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि हर एक बात स्पष्ट है। वो असमंजस की स्थिति में नहीं रहेगी। जो ईमानदार आत्मा होगी ना, वो असमंजस की स्थिति में नहीं रहेगी। वो कहीं ना कहीं बेईमानी कर रही है, नहीं हमने थोड़ा कर लिया तो क्या हुआ, अब ये तो चलता ही है, दुनिया के हिसाब से तो थोड़ा रौब झाड़ना ही पड़ता है, थोड़ी आंखें दिखानी ही पड़ती है। ये सब जो दुनिया के हिसाब से चलने का प्रयास करेगा वो कभी भी ईमानदार नहीं होगा, और जो दुनिया के मालिक के हिसाब से चलने का प्रयास करेगा वो सदा ईमानदारी से पुरुषार्थ करके नंबर 1 जा सकता है। बाबा कहता है कि भाई वो राइट या रॉन्ग है, ये इसके स्पष्टीकरण में नहीं लगा रहेगा। दूसरी आत्माओं को स्पष्ट ना होने के कारण क्या होता है, कई बार सोचना पड़ता है, इसलिए तीव्र गति से क्या हो जाता है, मध्यम गति हो जाती है। नहीं भाई, हमको कोई आत्मा स्पष्ट समझ पा रही है या नहीं समझ पा रही है, इस ओर ध्यान नहीं देना है, अपने को मजबूत बनाना है। अब आपने ज्ञान सुना, आपने समझा, आपको पूरा स्पष्ट हो गया है। आपने जैसे बाजार से सोना खरीदा और आपको ये स्पष्ट है कि ये बिल्कुल ओरिजिनल सोना है, अब उसे लाख लोग भी पीतल बोलेंगे तो आप नर्वस थोड़ी हो जाएंगे। आप नर्वस थोड़ी हो जाएंगे भाई, आपको पक्का है। तो ऑनेस्ट की निशानी है खजाने को बढ़ाना।
हाँ, देखो बड़ी गहरी बात बाबा ने कहा, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो दूसरी आत्माओं को स्पष्ट नहीं होने के कारण क्या होता है, सोचना पड़ता है। इसलिए तीव्र गति से क्या हो जाता है, मध्यम गति हो जाती है। साथ साथ कोई सोचता है, कोई थकता है। भाई कोई थक भी जाता है, सुनते सुनते बोर हो जाएगा। चलो भाई अब दूसरा सुनते हैं, थक जाएगा वो 100%। अब आप देखो, मुरली सुनते सुनते आप थक रहे हो या ताकत भर रहे हो। चलते सभी हैं, लेकिन सोचने और थकने वाले सेकंड नंबर हो जाते हैं। देखो अभी थोड़ी देर पहले ही सवेरे हम कह रहे थे कि सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। बाबा देखो बता रहे हैं, थकते क्यों है भाई, चलते चलते श्रीमत के इशारों में क्या करते हैं, मन मत पर मत मिक्स कर देते हैं। इसलिए स्पष्ट और सीधे रास्ते से भटक क्या हो जाते हैं, टेढ़े बांके रास्ते में चले जाते हैं। रिजल्ट में फिर भी वापस तो लौटना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि मंजिल का रास्ता तो एक ही स्पष्ट सीधा और सहज है। सीधे को टेढ़ा बना देते हैं। तो आप सोचो, टेढ़ा चलने वाला भाई कहां तक चलेगा, किस स्पीड से चलेगा, आप खुद सोचो भाई। और फिर परिणाम क्या होगा उसका, थकना और निराश होकर लौटना। इसलिए फिर क्या हो जाता है, वो सेकंड नंबर हो जाता है। सेकंड नंबर मतलब सीधा सीधा त्रेता। हाँ, वो त्रेता में जाएगा, और त्रेता में भी फर्स्ट में नहीं आएगा, त्रेता में भी वो सेकंड में आएगा, मतलब त्रेता के लास्ट में आ जाएगा। फिर फायदा क्या हुआ भाई, सोचो। तो अनेक सेकंड गमाया, थकना और निराश होकर लौटना अर्थात सेकंड नंबर आ जाना। तो अनेक सेकंड गवाया, अनेक श्वास गवाया, सर्वशक्तियां गवाया, इसलिए सेकंड नंबर हो गया। सोचो, सिर्फ इसमें नहीं खुश हो जाना कि हम तो चल रहे हैं, लेकिन अपनी चाल और गति दोनों को चेक करो। तो समझा भाई, ऑनेस्टी किसको कहा जाता है, ऑनेस्ट आत्मा की और भी निशानी है। बाबा कह रहा है, वह कभी किसी भी खजाने को वेस्ट नहीं करेगा। सिर्फ स्थूल धन व खजाने की बात नहीं है, लेकिन और भी अनेक खजाने आपको मिले हैं। ऑनेस्ट संगम युग के समय के खजाने को एक सेकंड भी वो वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि संगम युग का एक सेकंड वर्ष से भी ज्यादा है। देखो क्या इशारे हैं बाबा के। यदि आपने एक सेकंड खराब किया तो एक वर्ष आपका गया। कितना टेंशन, कितनी सावधानी। ऐसे जो है आपको किसी भी कथा कहानी में कहीं भी आपको देखने सुनने नहीं मिलेगा। अब बताइए, अब मन मुरली में लगे या और कहां लगे, सोचिए। जो ईमानदार होगा ना, वो मुरली के अलावा और कहीं दूसरी जगह मन लगाएगा ही नहीं। मुरली का ही खूब मनन चिंतन और अनुसरण पर ही ध्यान लगाएगा। मुरली की एक एक पॉइंट पर ध्यान लगाएगा, उसका मुरली के सिवाय और कहीं मन लगेगा ही नहीं। बाबा देखो, तो सोचो, जैसे गरीब आत्मा का स्थूल धन 8 आना 800 के बराबर है। क्यों? क्योंकि 8 आने में सच्चे दिल की भावना 800 से ज्यादा है। ऐसे संगम युग का समय 1 सेकंड इतना बड़ा है, क्योंकि 1 सेकंड में पद्मों जितना जमा होता है। ये कौन बोल रहा है भाई? प्यार के सागर, प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा बोल रहे हैं। तो कितना नशा होना चाहिए भाई, सोचो। सेकंड गंवाया अर्थात पद्मों जितनी कमाई का समय गंवाया। ऐसे ही संकल्प का खजाना, ऐसे ही ज्ञान धन का खजाना, सर्वशक्तियों का खजाना, सर्वगुणों का खजाना वेस्ट नहीं करेंगे वो। हाँ, कहीं भी उलझेंगे नहीं किसी भी बात पर। अगर सर्व शक्तियों, सर्वगुणों व ज्ञान को स्वप्रति व सेवा प्रति काम में नहीं लगाया तो इसको भी क्या कहेंगे? वेस्ट कहा जाएगा। सुना, समझा? ना उसे स्वप्रति लगाया, ना स्वयं पर
ध्यान दिया और ना औरों की सेवा की। बोलो, दाता ने दिया और लेने वाले ने धारण नहीं किया तो वेस्ट हुआ ना भाई। जो ऑनेस्ट होता है वह सिर्फ धन को प्राप्त कर रख नहीं देता। ऑनेस्ट की निशानी है खजाने को बढ़ाना। बढ़ाने का साधन ही है क्या? कार्य में लगाना। भाई इसलिए तो हम मुरली रिकॉर्ड करके और यूट्यूब पर भेज रहे हैं। कोई सुने या ना सुने, भाई इससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो मजबूत हो रहे हैं। और यदि करोड़ों में 100 लोग भी सुनेंगे तो आने तो भाई सतयुग में वही 100 ही है ना, करोड़ों तो सतयुग में आने नहीं है। तो हम इस चाहत को भी क्यों लिए घूमें? हम व्यूवर्स क्यों देखें कि मैं जो मुरली भेज रहा हूं उसे कितने लोग सुन रहे हैं? सुनेंगे तो वही थोड़े से लोग ही, क्योंकि आएंगे थोड़े से ही। वहां सतयुग में कोई भीड़ थोड़ी इकट्ठी कर ली है। असुरों की भीड़ तो कलयुग में होती है। देवता तो थोड़े से ही दिखाए गए हैं भाई। बड़ी गहरी बात समझने की है। तो सोचो, अगर ज्ञान धन को भी समय प्रमाण सर्व आत्माओं के प्रति या स्व की उन्नति के प्रति यूज नहीं करते हो तो खजाना कभी भी बढ़ेगा ही नहीं। फिर आप भटकते रहोगे, घूमते रहोगे, मैं तू में लगे रहोगे आप। हाँ, हम कहेंगे मैं तो बहुत अच्छी मुरली सुनाता हूं। अरे तुम काहे को सुनाते हो मुरली? बाबा मुरली में बताए है उसको बता दे रहे हो। कोई कहे कि मैं बहुत अच्छी क्लास कराता हूं, या कोई कहे उसकी क्लास बहुत अच्छी होती है, फलाने की क्लास बहुत अच्छी है, फलाना बहुत अच्छा योगी है। ये सब चक्कर में जो पड़ेगा वो बाबा की ओरिजिनलिटी से दूर हो जाएगा। तो ऑनेस्ट मैनेजर या डायरेक्टर उसको ही कहा जाता है जो कोई भी कार्य में प्रॉफिट करके दिखाए, प्रगति करके दिखाए। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाकर प्रॉफिट करने वाले या वेस्ट करने वाले नहीं है। भाई आप पूछो अपने आप से, आप प्रॉफिट करने वाले हो या वेस्ट करने वाले हो? लिस्ट बनाओ। हम मुरली में पहले भी कहे हैं कि आप अच्छे आदमियों की लिस्ट बना के दिखाओ जरा। कितने लोगों की आप लिस्ट बनाकर भेज रहे हो? 2 अंक नंबर, फोन नंबर जो आपकी नजर में बहुत अच्छा है, जरा लिस्ट बनाओ भाई। हाँ, कितनों को आपने बाबा के ज्ञान से भरपूर किया? तो ऑनेस्ट की निशानी है वेस्ट नहीं करना, प्रॉफिट करना। अपना तन, मन और स्थूल धन या तीनों ही बाप का दिया हुआ खजाना है। आप सबने तन, मन, धन व वस्तु जो भी थी वो अर्पण कर दी। संकल्प किया कि सब कुछ तेरा। ऐसे नहीं थोड़ा धन मेरा, थोड़ा बाप का। थोड़ा धन किनारे रखे, जेब खर्च रखा है, थोड़ा थोड़ा आईवेल के लिए किनारे करके रखा है। आईवेल के लिए किनारे कर रखना यह तो समझदारी है। जितना ही मेरा होगा उतना ही जहां जहां मेरा मेरा होता वहां बहुत बातें हेरा फेरी होती है, क्योंकि उसको छिपाना पड़ता है ना भाई। हाँ, भक्ति मार्ग वाले भी समझते हैं ये मेरे मेरे का फेरा है। इसलिए जब सब कुछ तेरा कह दिया तो कोई भी तन, मन या धन, वस्तु, सिर्फ धन नहीं लेकिन वस्तु भी तो धन है। वस्तु बनती किससे है भाई? धन से ही तो बनती है ना। तो कोई भी वस्तु, कोई भी स्थूल धन, कोई भी मन से संकल्प और तन से व्यर्थ कर्म करना या व्यर्थ समय गंवाना तन द्वारा, यह भी वेस्ट में गिना जाएगा। हाँ भाई, आपका सारा समय तन में ही वेस्ट जा रहा है। आप सोचो, बाबा ने स्पष्ट कहा व्यर्थ समय गंवाना तन द्वारा। एक एक शब्द को जरा ध्यान से सुनना। तो ऑनेस्ट तन को भी व्यर्थ के तरफ नहीं लगाते। जो ऑनेस्ट हैं, जो ईमानदार हैं, वो तन को भी व्यर्थ की तरफ नहीं लगाते, संकल्प को भी वेस्ट में नहीं लगाते,
जहां भी रहते हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, चाहे सेंटर वाले हैं, चाहे मधुबन वाले हैं, सबका तन मन धन बाप का है? वाह भाई, प्रवृत्ति वाले समझते हैं कि नहीं हम समर्पण तो है नहीं, तो मेरा ही है। नहीं भाई, यह तो बाप की अमानत है। तो ऑनेस्टी अर्थात अमानत में कभी भी खयानत नहीं करे। वेस्ट करना अर्थात अमानत में खयानत करना। ऑनेस्ट की निशानी वह अमानत में कभी भी खयानत नहीं कर सकता। हाँ, छोटी सी वस्तु को भी वेस्ट नहीं करेगा वो। कई बार अपने बुद्धि के अलबेलेपन के कारण व शरीर द्वारा कार्य में अलबेलेपन के कारण छोटी छोटी वस्तु वेस्ट भी हो जाती है। हाँ, वो वेस्ट को बेस्ट बनाएगा। बाबा कहते हैं जब छोटी छोटी वस्तु वेस्ट हो जाती है, फिर यह सोचते हैं कि मैंने यह जानबूझकर नहीं किया, लेकिन हो गया। हो गया मतलब यह अलबेलापनी कहलाएगा ना भाई। चाहे बुद्धि का हो, चाहे शरीर के मेहनत का अलबेलापन हो, दोनों प्रकार का अलबेलापन वेस्ट कर देता है। तो वेस्ट नहीं करना है, 1 से 10 गुना बढ़ाना है, ना कि वेस्ट करना है। मतलब आपकी मेहनत भी वेस्ट नहीं जानी चाहिए कहीं भी। इसे ध्यान रखना है। जो श्रीमत पर चलेगा, जो ईमानदार होगा, वो अपनी मेहनत को भी वेस्ट नहीं होने देगा। हाँ, अपने संकल्प को भी वेस्ट नहीं होने देगा। जिसको बाप दादा सदा एक स्लोगन में कहते हैं, कम खर्चा बाला नशीन। हाँ, ये है बढ़ाना और वो है गमाना। ऑनेस्ट अर्थात तन मन और धन को सदा सफल करने वाला, यह है ऑनेस्ट आत्मा की निशानी। समझा भाई? जो तपस्वी अर्थात ऑनेस्टी। यह सब ऑनेस्टी की विशेषताएं हर कर्म में प्रयोग में आवे हैं। ऐसा नहीं कोई कर्म हमने बड़ी ईमानदारी से किया और किसी कर्म में अपनी मन की ख्वाहिश को मिला दिया। नहीं, मेरा मन तो नहीं कर रहा है भाई यहां जाने का, मेरा मन तो नहीं कर रहा है ये चीज करने का। नहीं, आप अपने मन के हिसाब से मत सोचो। आप सरकमस्टांस को देखो, व्यक्ति को देखो, समझो, परखने की शक्ति को बढ़ाओ। इसलिए बाबा ने कहा शक्ति, परखने की शक्ति का सदुपयोग करना है ना भाई। ऐसे नहीं कि समाया हुआ तो सब है, जानते भी सब हैं लेकिन नहीं। तपस्या योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। प्रयोग शब्द में भी क्या लगा हुआ है? योग, मतलब प्रवीणता से उपयोग करना। उसका उपयोग शब्द में भी योग लगा हुआ है। तो योग मतलब कुछ भी समझ लिए, है ना भाई। बाबा ने कहा अगर इन विशेषताओं को प्रयोग में नहीं लाते तो प्रयोगी नहीं, तो फिर योगी भी नहीं। यह सब खजाने बाप दादा ने प्रयोग करने के लिए दिए हैं भाई, बखान करने के लिए, अपनी महिमा गंवाने के लिए नहीं दिए हैं। हाँ, जितना प्रयोगी बनेंगे तो प्रयोगी की निशानी क्या है? प्रगति। प्रगति किसे कहेंगे? ऐसा नहीं कि खूब बड़ा हमने भवन बना लिया, ढेर सारी भीड़ इकट्ठी कर ली। अरे भीड़ तो कोई भी इकट्ठी कर लेता है। वो प्रगति नहीं। प्रगति अर्थात सदा खुश रहेगा भाई। अब प्रगति के ऊपर भी बाबा ने बहुत अच्छी मुरली चलाई है, पहले की मुरलियां आप पढ़ना। अगर प्रगति नहीं होती है तो प्रयोगी नहीं। कई आत्माएं ऐसे अपने अंदर समझती भी हैं कि ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे हट रहे हैं हाँ, जैसे हैं वैसे ही हैं भाई, हम तो बढ़िया हैं, बस हम गिर भी नहीं रहे हैं तो हम उठ भी नहीं रहे हैं। और कई ऐसे भी कहते हैं कि शुरू में तो बहुत अच्छे थे भाई, बहुत नशा था, अभी जरा नशा कम हो गया है? तो प्रगति हुई या क्या हुआ भाई? बताओ, उड़ती कला हुई या ठहरती कला हुई? तो बाबा कहता है प्रयोगी बनो। ऑनेस्टी का अर्थ ही है प्रगति करने वाला प्रयोगी। ऐसे प्रयोगी बने हो या अंदर समा कर रखते हो कि हाँ खजाना अंदर ही रहे भाई, हमारे पास तो बस जमा है, बस हो गया।
वो किसी ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, भवन जो है पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा, गिरता रहेगा, ना वो किसी को किराए पे देंगे, ना बेचेंगे, ना खुद उपयोग करेंगे। ऐसा ही ज्ञान की बात है भाई। ऐसे ऑनेस्ट हो क्या? अब बताइए, वो ईमानदार कहलाएंगे क्या? खूब धन जमा करके कई वो स्विस बैंक में जमा कर देंगे। वो स्विस बैंक में जमा किया धन और यहां भारत में मर गए, किसी को पता ही नहीं चला, किसी को बताया भी नहीं, तो क्या हुआ? वो वेस्ट हुआ क्या? हुआ ना भाई वेस्ट। सोचने की बात है। ये तो स्थूल उदाहरण दिया है। अब मुरली को जब आप पढ़ेंगे तो सूक्ष्मता समझ में आएगी। तो जो ऑनेस्ट होता है उसके ऊपर बाप का, परिवार का स्वतः ही दिल का प्यार और विश्वास होता है। क्या बोला बाबा ने? दिल का प्यार। वो प्यार दिखाई नहीं देगा दुनिया वालों को, दिखावे वाला प्यार नहीं। हाँ, कि भाई बाबा टोली दे रहे हैं तो वो फोटो खिंच गई तो हाँ समझा कि नहीं बाबा के संग है ये। या गले लगाते दिख रहे हैं हम तो उनमें बहुत दिल का प्यार। दिल का प्यार मतलब देह से बिल्कुल न्यारा, क्योंकि दिल दिखाई ही नहीं देता। तो दिल का प्यार और विश्वास होता है, ये बात समझना। हाँ, दिखावे के लिए भीड़ इकट्ठी तो कोई भी भाई जैसे घूमने जाते हैं तो फॉरेनर के साथ फोटो खिंचा लेते हैं, तो क्या वो फॉरेनर से मिला हुआ है दिल? लोग बोले वाह यार ये तो ऐसा थोड़ी है। दिल का प्यार और दिल का विश्वास अलग होता है भाई। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। ऑनेस्ट आत्मा को स्वतः ही बाप का व परिवार का प्यार अनुभव होगा। ये अंदर की अनुभूति की बात है। बड़ों का चाहे छोटों का चाहे समान वालों का विश्वास पात्र अनुभव होगा। भाई बाबा देखो, ज्ञान क्लियर उसे ही होगा, एक एक मुरली के अर्थ को वही समझा पाएगा जिसके ऊपर बाबा की बिल्कुल नजर सदा रहेगी। तो जिसके ऊपर बाबा की नजर रहेगी, जिसके ऊपर बाबा का दिल आ गया होगा, इसका मतलब जिसके ऊपर बाबा का दिल आया तो परिवार का दिल तो आएगा ही आएगा, वो प्रत्यक्ष में दिखाई दे या ना दे। बड़ी गहरी बात है। ऐसे प्यार के पात्र व विश्वास के पात्र कहां तक बने हैं यह भी चेक करो। जैसे हमने एक वीडियो बनाया था, जब दादी हृदय मोहिनी जी ने शरीर छोड़ा था उसके एक दिन पहले अमृत बेले आकर दादी ने कहा था कि बच्चे अब हम सतयुग में मिलेंगे, जबकि हृदय मोहिनी दादी जी के साथ कोई साकार मिलन या साकार जान पहचान या साकार उनके साथ कोई फोटो खिंचाई ऐसा था ही नहीं। तो ये बड़ी गहरी बात है। ये दिल का स्नेह किसी को दिखाई नहीं देता। उसका वीडियो भी बनाया अपन ने। अब कोई माने या ना माने, अब किसी के मानने नहीं मानने से मैंने जो सोना खरीदा है वो पीतल थोड़ी बन जाएगा। सोचने की बात है भाई। तो ऐसे प्यार के पात्र व विश्वास के पात्र कहां तक बने हो? ऐसे चलाओ नहीं, इसके कारण मेरे में विश्वास नहीं है तो मैं विश्वास पात्र कैसे बनूं, फलाना कारण बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने को पात्र बनाओ। हाँ, किसी के कारण कोई हीरा जो है पत्थर नहीं कहला जाएगा। हीरा हमेशा हीरा ही रहेगा। वो कीचड़ में भी किसी को, कोई उस हीरे को कीचड़ में भी फेंक दे तो वो कीचड़ नहीं बन जाएगा, वो हीरा ही रहेगा। हाँ, बड़ी गहरी बात। तो ऐसे चलाओ नहीं। कई बार ऐसे कहते हैं कि मैं तो अच्छा हूं लेकिन मेरे में विश्वास नहीं है, फिर उसके कारण क्या लंबे चौड़े वक्तव्य सुनाते रहेंगे। वह तो अनेक कारण बताते भी हैं और कई कारण बनते भी हैं, लेकिन ऑनेस्टी दिल की, दिमाग की भी ऑनेस्टी चाहिए भाई, नहीं तो दिमाग से नीचे ऊपर बहुत करते हैं। हाँ, कई जुगाड़ लगाते रहेंगे। तो दिल की भी ऑनेस्टी और दिमाग की भी ऑनेस्टी चाहिए। अगर सब प्रकार की ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी अविश्वास वाले को आज नहीं तो कल विश्वास में ला ही देगी। हाँ, वो प्रत्यक्ष में आज दिखाई नहीं देगा। जैसे कहावत है कि सत्य की नाव
डूबती नहीं है लेकिन डगमग होती है। हाँ, तो विश्वास की नाव सत्यता है, ऑनेस्टी है, तो डगमग होगी, लेकिन अविश्वास पात्र बनना अर्थात डूबेगी नहीं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बन सकते हो। बाबा ने पहले सुनाया था ना भाई कि सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता, सत्य स्वयं में ही सिद्ध है। सत्य की भीड़ भी नहीं होती, सत्य हमेशा अकेला ही होता है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव हमेशा एक ही है, अकेला ही है, उसके पास भीड़ नहीं है। तो सिद्ध नहीं करो, लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ। तो समय के गति प्रमाण अभी तपस्या के कदम को सहज और तीव्र गति से आगे बढ़ाओ। समझा भाई क्या है तपस्या? अब भट्टी भाई हम करने जा रहे हैं या भट्टी कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, संगठन में अपने आप को जोड़ना, लेकिन तपस्या के अर्थ को बहुत बारीकी से समझना। तो बाबा कहते हैं तपस्या वर्ष में क्या करना है? अभी भी कुछ समय तो पड़ा है ना भाई। इन सब विधियों को स्वयं में धारण कर सिद्धि स्वरूप बनो। अच्छा भाई, आज की मुरली को आप बार बार रिपीट सुनना। छोटी सी मुरली लेकिन बहुत पावरफुल मुरली बाबा ने चलाई है। ये मुरली बाबा ने 18 दिसंबर 1991 को चलाई थी। अच्छा भाई, बाबा देखो किनको किनको याद प्यार दे रहे हैं। सर्व ऑनेस्ट आत्माओं को, सदा सर्व खजानों को कार्य में लाते आगे बढ़ाने वाली आत्माओं को, सदा तन मन धन को यथार्थ विधि से कार्य में लगाने वाली आत्माओं को। यथार्थ विधि से ना भाई। हाँ, आपका धन कहीं भी वेस्ट हो रहा है, आपने कहा नहीं वो तो बाबा सफल करेगा, कोई वेस्ट कर दिया तो हम क्या करें? नहीं, आपको बहुत ध्यान से अपना धन भी खर्च करना है, अपना मन भी खर्च करना है, और अपने तन को भी श्रम में लगाना है। यथार्थ विधि। हाँ, तो ऐसे यथार्थ विधि कार्य में लगाने वाली आत्माओं को, सदा अपने को विश्वास और प्यार के पात्र बनाने वाली आत्माओं को। हाँ, अब विश्वास बनाने के लिए विश्वास के पीछे भागना नहीं है कि हम लोगों के पीछे ही पड़े कि आप हमारा विश्वास करो विश्वास करो। नहीं, जो विश्वास लायक कर्म करता है वो आज नहीं तो कल जो है ऊंचे आसन पर बैठता ही है। और ऊंचे आसन पर बैठने का कार्य बाबा ने कहा, बच्चे यहां जो तुम पुरुषार्थ करते हो वो तुम्हें यहां नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, आत्मा की स्थिति की बात है, यहां पर आत्मज्ञान की बात है। तो बाबा कहते हैं कि भाई सदा वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, देश विदेश में दूर बैठे हुए भी समीप सम्मुख बैठी हुई आत्माओं को, देखो कितनी गहरी बात बोल रहे हैं। बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज दादी जी से बाबा ने छोटी सी मुलाकात की है। बाबा कहते हैं बाप की सृष्टि में भी आप हैं और दृष्टि में भी आप हैं। क्या बात बोली देखो बाबा ने। अपनी सखी जनक को याद प्यार भेजो। यही कहना कि शरीर और सेवा दोनों को संभालने का बैलेंस रखे। बाबा ने इशारों में क्या कह दिया? हाँ, अटेंशन रखना, क्योंकि आगे भी समय नाजुक आएगा। शरीर नाजुक होते जाएंगे और सेवा अधिक होती जाएगी। अभी शरीर से बहुत काम लेना है। अच्छा भाई, ओम शांति। आज का वरदान, मेरे को समाप्त कर पुरानी दुनिया से मरने वाले निर्भय व ट्रस्टी भव। कहीं भी मेरापन यदि होगा ना तो जरूर उदासी आएगी, दुख होगा। आपको उदासी आ रही है, दुख हो रहा है, किसी भी किस्म के मुरझाइश हो रही है, हल्की सी भी, इसका मतलब आपने मेरापन कहीं भी जोड़ के रखा हुआ है। मेरे विचार, मेरी क्लास,
मेरा गीत, मेरा संगीत, ये भी बड़ा सूक्ष्म है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूं, मैंने ये सोचा था, बहुत गहरी बात है। ऐसे मेरे मेरे को समाप्त करना है। लोग मरने से डरते हैं और आप तो हो ही मरे हुए, नई दुनिया में जीते हो, पुरानी दुनिया से तो मरे हुए हो। तो मरे हुए को मरने से क्या डर भाई, वे तो स्वतः निर्भय होंगे ही। लेकिन यदि कोई भी मेरा मेरा होगा तो माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी। लोगों को मरने का, चीजों का या परिवार का फिक्र होता है। भाई आप तो ट्रस्टी हो, यह शरीर भी मेरा नहीं, इसलिए न्यारे हो, जरा भी किसी में लगाव नहीं। न लगाव न टकराव, क्योंकि टकराव भी लगाव है। आप अंदर ही अंदर मन से टकरा रहे हैं, वाइब्रेशन खराब होता है। आप कितना भी योग कर लें, यदि आपने अपने मन के अंदर की टकराहट को समाप्त नहीं किया तो कोई योग आपका कोई काम नहीं आने वाला है। कोई तपस्या, योग, भट्टी, इस सब के अर्थ को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। समझकर धारण करने की जरूरत है और धारण करके धारण करवाने की जरूरत है। अच्छा भाई, स्लोगन, अपने दिल को ऐसा विशाल बनाओ जो स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज ना हो। कितनी गहरी बात है भाई। अपने दिल को इतना विशाल बनाओ, सारे विश्व की सेवा करो, सारा जग परिवार है अपना। वो व्यक्ति कभी अकेला नहीं है जिसने सारे जग को अपना परिवार माना है। वो व्यक्ति कभी अकेला नहीं है। वो व्यक्ति सदा ही खुश रहेगा जिसने सारे संसार को अपना परिवार माना है। ये बड़ा गहरा पुरुषार्थ है। पड़ोसी को ही परिवार नहीं मानता है व्यक्ति, सारे संसार को परिवार मानना तो बहुत दूर की बात है। वो परिवार की फीलिंग आना, योग करते हैं बस खाली, लेकिन परिवार की वो फीलिंग आना हर एक के प्रति, यही तो मुख्य पुरुषार्थ है। व्यक्ति ईमानदार भी जब बनेगा जब हर एक के प्रति परिवार की भावना आएगी, तभी वो ईमानदार बनेगा। जब तक हर एक के प्रति परिवार की भावना नहीं आएगी तब तक वो ईमानदार बन ही नहीं सकता, चाहे कितना भी कर ले। इसलिए पार्टिकुलर नहीं होना है, यूनिवर्सल होना है। हाँ, क्योंकि हम बाप की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, पार्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष की विद्यालय में नहीं पढ़ रहे हैं। हम बाप की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, परमात्मा की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। और बाप सबका है वो, हाँ, सबका मालिक है वो, सबका बाप है वो। अच्छा भाई, ओम शांति।